पढ़ाई का और पैसा कमाने का आपस में कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए उस लड़के ने 10वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी और भजिया बेचकर पैसा कमाना शुरू कर दिया। फिर अपने दोस्त की मदद से 1948 में यमन चला गया और वहां पर एक पेट्रोल पंप पे काम करना शुरू किया। देखते ही देखते अपनी मेहनत की बदौलत वो वहां पे क्लर्क और फिर मैनेजर बन गया, लेकिन उसके दिमाग में तो अलग ही सनक चल रही थी। फिर वहां से अच्छी खासी नौकरी छोड़ के 50,000 रुपया लेकर वो इंडिया आया और यहां पर मसाला और पॉलिस्टर बेचने की कंपनी शुरू की और देखते ही देखते 10 लाख की टर्नओवर के साथ इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी बना डाली और आज भी वो कंपनी इंडिया में सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनीज में शुमार है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलायंस और बंदे का नाम था धीरूभाई। और उनका कहना था कि बड़ा सोचो, दूर की सोचो और जल्दी सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं होता। जो हम दिखते हैं वो हम हैं नहीं, तो हकीकत में हम क्या हैं, क्या आप जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। जापानियों के हिसाब से हर इंसान के 3 चेहरे होते हैं। सबसे पहला चेहरा जो हम दुनिया को दिखाते हैं, अधिकतर सोशल मीडिया पे जो हम शेयर करते हैं, वो है हमारा पहला चेहरा, जिसे हम सबसे ज्यादा फेक यानी कि नकली चेहरा कह सकते हैं। दूसरा चेहरा जो आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को दिखाते हैं, काफी हद तक वो ये जानते हैं कि आप क्या हैं और कौन हैं, पर असल में आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो और वो चेहरा आप किसी को नहीं दिखाते। और वही है आपका तीसरा और असली चेहरा। घटना है 1992 की, जो पेप्सी ने एक कॉन्टेस्ट चलाया जिसका नाम था पेप्सी नंबर फीवर, और इसी कॉन्टेस्ट की वजह से फिलीपींस में दंगे भड़क गए थे और 5 लोगों की मौत हो गई थी। कैसे, चलिए जानते हैं। एक्चुअली पेप्सी के इस कॉन्टेस्ट के मुताबिक पेप्सी बोटल्स कैप के नीचे अलग अलग नंबर लिखे होने थे। फिर टीवी पर एक लकी ड्रॉ निकलना था और जो भी उसे जीतता उसे 1 मिलियन यानी कि 10 लाख मिलने थे। जब ड्रॉ निकाला गया तो नंबर था 349, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक की वजह से यही नंबर 8 लाख पेप्सी कैप्स के नीचे छपा हुआ था, यानी कि 8 लाख के करीब लोगों को पेप्सी को 10-10 लाख देने थे। पेप्सी तो दिवालिया हो जाती और इसी इनाम के चक्कर में लोगों ने पेप्सी के खिलाफ मोर्चे निकाले और उसी वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। बिजनेस में छोटी सी गलती कभी कभार बहुत ही भारी साबित होती है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या? गाइस, ये तो आपको पता ही है कि हमारे देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है और बहुत सारी सड़कें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी हैं और हर साल नई सड़कों का निर्माण कंटिन्यूअसली हो रहा है। लेकिन मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि हमारे देश में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर रोडवेज या यूं कहें कि सारी सड़कें समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, मतलब सड़कों का एंडिंग पॉइंट कौन सा है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उस जगह का नाम है धनुषकोटी और वो तमिलनाडु स्टेट में है और उसे इंडिया का एंडिंग पॉइंट भी कहा जाता है।